सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की परम पावन प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे एक सुप्रसिद्ध तांत्रिक ने कहाँ, कैसे और क्यों किया भूत प्रेतों का भोज यानी दावत। यह प्रसंग अपने आप में अनुकरणीय, स्मरणीय, रमणीय और मैं कहूँ कि अद्भुत और अलौकिक, अकल्पनिक है। आप सभी जानते हैं परम पूज्य बाबा हरे राम जी परम सिद्ध संत थे। उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ था, लेकिन उनके जीवन की शैली ये थी कि साधारण वेश में, साधारण बोलचाल के परिवेश में और इस तरह के अपने आप को साधारण संत के रूप में भी छिपा के रखते थे। कभी ये जाहिर नहीं होने देते थे कि हम बड़े सिद्ध हैं। सामान्य संत की तरह, मैं कहने का आशय यह है कि सामान्य संत की तरह सब में घुल मिल जाते थे। अपने भक्तों में, उनके अपने साधकों में उनकी एक ये विशेषता थी। वो बड़े सहज और स्वाभाविक रूप से सबसे साधना के जो है प्रेरणास्पद उपदेश देते रहते थे सबके लिए। हुआ ये था, एक बार वो अपने भक्तों में, उनके भक्तों की मैं कहूँ मांग पर या भक्तों के आग्रह पर वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गए। तो ग्रामीण क्षेत्र में घूमते घूमते कई गांव में घूमे। तो एक जगह जब वो गए गंगा जी के किनारे, उस गांव में काफी दिन हुए, तो एक दिन वहाँ एक तांत्रिक आया और उसने कहा कि महाराज जी, ये जो बगीचा है बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं, गर्मी का वक्त है, हम सुंदर घड़ों में गंगा जी का जल ले आते हैं, आप यहाँ आकर के मेरे साथ 2 दिन रहें और पके हुए आमों का स्वाद लें। अब संत तो संत होते, उन्होंने कहा ठीक है, आपके हम आग्रह पर या आपकी हम जो है इस पर आपके निवेदन पर या आपके कहने पर हम आपकी ये कबूल करते हैं तब आपका। तो कुछ लोगों ने बाद में समझाया कि महाराज ये तांत्रिक बड़ा कापालिक और मैली विद्या का विशेषज्ञ है, इसके यहाँ आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा है, हम इस तरह का कोई विचार नहीं करते। मेरे मन में जो व्यक्ति हमें प्रेम से बुलाता, चाहे कोई हो, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग का, किसी जाति का हो, हम तो एक ही भाव मानते हैं कि भाई प्रेम से बुलाया तो क्यों, कहा भी गया है प्रेम से प्रकट हुए भगवान। तो जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। तो बेटा हमें इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उस तांत्रिक के बुलाने पर उस बाग में पहुंच गए। वैसे वातावरण बड़ा सुंदर था, चारों तरफ आम जो है बड़े मीठे स्वादिष्ट लदे हुए थे डालियों पर, पेड़ों पर, और सुंदर गंगा जी का जल भर लाता था, घड़ों में रख देता, बड़ा ठंडा हो जाता था, पीते थे, आराम रहते और आमों का स्वादन लेते थे। 3-4 दिन बाद उसने कहा कि महाराज जी, हम आपको एक विशेष दावत में ले चलें, आपको कोई आपत्ति तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हम रात के 12 बजे एक या पास में शमशान है, वहाँ एक दावत करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आपको केवल वो दिखाना है, आपको एक नज़ारा, दृश्य दिखाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने अपना जो होता है टोकरी में, वो अपना चीनी, चावल, दूध, अपना पतीली में और सब सामान ले लिया और जाके वहाँ पहुँच गया। तो जो संत थे, संत को कोई ये नहीं होता कि हम कहाँ आए कहाँ नहीं आए। तो उनको एक जगह बैठा दिया किनारे और एक रेखा खींच दी कि आप इससे बाहर न जाएं। और उनके कमंडल में गंगा जल भरा हुआ था, वो आम के पत्ते भी अपने ले गए थे, रखे हुए थे उसमें। इसके बाद जाकर उसने शमशान में जलती हुई जो चिता जल रही थी, उन्हीं जलती हुई लकड़ियों में वहाँ एक पड़ा हुआ खप्पर था जो घड़ा होता टूटा हुआ, उसमें उसने दूध डाला, चीनी डाली, चावल डाले और एक तरह की खीर जैसी उसने बनाई। जब बन चुकी तो उसने कुछ ऐसी मंत्र और तंत्रात्मक आवाजें की कि एकदम चारों तरफ से भूत प्रेत प्रकट हो गए। ये पूज्य जो बाबा जी हैं हरे राम जी, इन्होंने एक घटना का वृत्तांत बताया था अपने भक्तों को कि मैंने देखा कि चारों तरफ से भूतों की टोलियां की टोलियां आ रही हैं, और भांति भांति के भूत हैं, कोई चिल्लाते हुए आ रहे हैं, कोई रोते आ रहे हैं, कोई बिलखते हुए आ रहे हैं। तो इसने क्या किया, जैसे दावत में 5 बैठाई जाती पंक्ति, उनको बैठा दिया
और छोटी छोटी पतलें डाल दी और अपनी वो से जो बनाई हुई थी खप्पर में खीर टाइप, उससे लेकर के थोड़ी चम्मच से एक एक दो दो दाना सबको डालना शुरू कर दिया। चलता रहा, ये देखते रहे। और करीब इस जब एक बार की दावत में करीब 30-40 लोग आ गए, फिर खड़े हो गए वो लोग, तो फिर कुछ लोग और आए। तो इस तरह से 2-3 बार उसने जो है, जो लोग आते गए उनको वो बैठा के अपना भोज खिलाता रहा। इसके बाद एक भयानक प्रचंड टाइप का प्रेत आया और आते ही उसने कहा कि महाराज, वो जो संत बैठे हुए हैं, हमें उनके दर्शन से बड़ा लाभ हुआ है और हम चाहते हैं कि ये तो आप हमें भोज तो खिलाएंगे, इनका आशीर्वाद क्यों नहीं दिला देते। अब और भी जो प्रेत खड़े हुए थे इसी प्रतीक्षा में कि हमारे जब वो आएंगे मुखिया या सरदार, तो उनकी बात मान के हम लोग विसर्जित होंगे या जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि हम महाराज जी से पूछ लेते हैं। तो ये उठ के आए सामने, ये सुन रहे थे सब। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि वो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तो इसके बाद वो पहले सबसे भूतों का जो सरदार था, मुखिया था, वो आया। इन्होंने गंगा जल लिया और उसके ऊपर छिड़का। जैसे ही छिड़का, अपने आप में वो जैसे जिस डरावने भेष में था वो बड़ा शांति रूप में हो गया। और इस तरह से उसने आवाज दी कि और जितने विकराल और भयानक चिल्लाते हुए प्रेत और भूत थे सब आ गए। ये जो है हरे राम जी महाराज अपने उससे कमंडल से गंगा जल उसमें आम के पत्थरों से लेकर छिड़कते जाते थे और सब जो है अपने आप में शांत होते चले जाते थे। इसके बाद उसने तांत्रिक ने ये कहा कि महाराज क्षमा करें, हमने यही प्रयोजन किया था कि यहाँ जो जितने अतृप्त आत्माएं भूत प्रेत रह रही हैं, विकराल हैं, बड़े बहुत दिनों से ये दुखी थे, तो हमने आपका सानिध्य पाके प्रभु कृपा थी आपको बुलाया और इनका किसी तरह से आपने गंगा जल छिड़क के उद्धार कर दिया। तो सम्मानित साथियों, कहने का मेरा आशय ये है कि आज की इस जो संवाद श्रृंखला है से सीख मिलती है कि संत के दर्शन से, संत दर्श जिम पातक टरई, हमारे जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं और ऐसी आत्माएं जो जिन्हें कि हम अधोगति में मानते हैं, यदि उनको भी संतों का संग मिल जाता है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो आज हम अपनी संवाद यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह किसी प्रेरक, साधु संबंध और शास्त्रों में वर्णित प्रसंग पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। सादर प्रणाम।